हरि चर्चायाम, जब भगवान की कथा सुनिए तो कुछ न कुछ जरूर अर्पण करना चाहिए कथा सुनने के बाद, नहीं तो एक दोष लगता है। इसीलिए अंतिम दिन व्यास पूजन की विधि बताई गई है। अंतिम दिन व्यास का पूजन किया जाता है, व्यास के हाथ से आशीर्वाद लिया जाता है। जितने लोग आते हैं व्यास का पूजन करते हैं, जिनका जो सामर्थ्य देते हैं, तो व्यास कोई रुपये पैसे के लालच में नहीं करता है। एक मर्यादा है शास्त्र का जो नियम है आपको समझा रहा है। आपकी इच्छा करे या नहीं करे, व्यास का धर्म है समझाना, नहीं तो भगवान की ओर से व्यास दोषी होता है। अयम ही परमोल अस्ति उपायनम किंचित। हे देवी सुशीला, अगर कोई घर में उपहार हो तो दो, मैं जा रहा हूं कल सुबह सुबह अपने मित्र के पास। अब घर में कोई उपहार हो तब तो सुशीला जी दें, लेकिन सुशीला जी उदास नहीं हुई कि स्वामी परदेश जा रहे हैं। अगर उदास हो गए तो सोचते रह जाएंगे। नियम है कि अगर पति परदेश जा रहा हो तो आनंद से पति को विदा करनी चाहिए, यही नियम है। गृहे कल्याणी दीयताम, सुशीला जी के लिए सुदामा जी ने विशेषण क्या दिया, कल्याणी। माने हे देवी, तुम हमको धन मांगने नहीं भेज रही हो उनके पास, मानो हमारा कल्याण करने भेज रही हो। कल्याण क्या करना है? तो स्वयं भगवान विष्णु है, उनका दर्शन हमें मिलेगा, इसलिए तुम भेज रही हो। इसलिए यहाँ कल्याणी शब्द दिया गया। गृहे कल्याणी दीयताम। बोलिए विप्र देवता सुदामा की। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला जी कहते हैं, स्वामी सुबह होने दीजिए, मैं आप तैयार होइएगा, मैं ला करके उपहार दूंगी। सुबह का समय होला। सुशीला जी घर से झोपड़ी से बाहर निकली। सुदामा जी की झोपड़ी कैसी है? एक तरफ चूहे चल रहे हैं, एक तरफ बिल्ली चल रही है, एक तरफ सर्प चल रहा है, लेकिन पति पत्नी मस्त होकर के भगवान का भजन करते हैं। सुदामा जी सुशीला जी जब घर से जैसे निकली थी तब तक दो चार नारियां दिखलाई पड़ी। नारियों ने पूछा कि हे भैया, घर का क्या समाचार है? तो सुशीला जी ने कोई धन नहीं मांगा। सुशीला जी के मुख से इतना ही निकला कि सब समाचार आप लोग की कृपा से ठीक है। हम ब्राह्मण और ब्राह्मणी का आप ही लोग पालन पोषण करते हैं, गांव के लोग। हम अब जाना, हमारे स्वामी आज द्वारिकापुरी को जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि आज सुदामा जी द्वारिकापुरी जा रहे हैं। सारे घर से अन्न आदि आने लगा। सुदामा सुशीला जी ने कहा है, सुशीला जी कहते और सुदामा जी भीतर हैं, ये सब क्या होगा? ये ले जाइए, यही मैं अन्न मांगी हूं आप लोगों से, ये सब ले जाइए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुदामा सुशीला जी ने केवल उतना ही चावल लिया और कुछ नारियां चूड़ा लाई थी, उतना ही चूड़ा और चावल लिया जितना उपहार रूप में अपने स्वामी को दे सके। बाकी घर में ये सब नहीं रहे, इस भाव से उन्होंने लिया। चावल और चूड़े की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, घर की ऐसी स्थिति थी, एक फटा हुआ कपड़ा भी घर में नहीं था कि बांध करके उसको दिया जा सके। सुशीला जी सोची कि कहा मैं इसको किस में बांध कर दूं। सुखदेव जी कहते, राजन देखो भगवान कितने कृपालु होते हैं। जब झोपड़ी में टहल रही थी तब तक अचानक एक चूहे के बिल में साड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। साड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सुशीला जी सोचती है कि ये साड़ी लगता है चूहा ले गया है। जब खींचती हैं तो एक लंबी साड़ी निकली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुशीला जी कहती है, नाथ कितने बड़े आप कृपालु हो। मैं साड़ी का टुकड़ा खोज रही थी बांधने के लिए। सुशीला जी ने साड़ी को फाड़ा, दो टुकड़ा किया, एक में चूड़ा को और एक में चावल को रखा। हंसते हुए अपने पति के पास आते, स्वामी आप एक उपहार खोज रहे थे, दो दो उपहार ले जाइए आप। तो सुदामा जी कहते हैं, देवी क्या उपहार रखी हो? सुशीला जी ने कहा, स्वामी किसी को उपहार दिया जाता है उसको बताया नहीं जाता है। बिना बताए जो उपहार दिया जाए, उपहार वो चीज है कि एक हाथ में न लेने वाला जाने न देने वाला जाने। इसीलिए गुप्त दान का सबसे बड़ा महत्व बतलाया गया है। सुदामा जी से कहती है कि नाथ इसको लेकर के जाइए, और हे नाथ
आप प्रस्थान करने जा रहे हैं, आप उनके बड़े भैया हैं, तो मैं भी तो द्वारिकाधीश की कुछ लगती होंगी। सुदामा जी ने कहा कि अरे भाभी लगोगी और क्या लगोगी। तो सुशीला मैया कहते कि नाथ हमारा धर्म नहीं बनता है, हम भी कुछ उपहार भेजे उनके पास। सुदामा जी ने कहा करे सुशीला तुम ही तो दे रही हो, तुम्हारा क्या उपहार होगा। तो सुशीला जी कहते कि नाथ एक हमारा पत्र लेते जाइए और उस पत्र को अपने मित्र को दीजिएगा, अपने छोटे भाई को दीजिएगा। सुशीला मैया एकांत में जाती हैं और पतिदेव का मुखमंडल जो है चिंतित नहीं हो, जाकर एकांत में पत्र को लिखती हैं। एक तरफ से पत्र को लिख रही हैं, एक तरफ आंखों से इतने आंसू गिर रहे हैं, पत्र का लिखा हुआ अक्षर धुल जाता है। सुशीला जी ने हृदय पर वज्र रखा और पत्र लिखती हैं। पत्र का शीर्षक क्या दी सुशीला मैया, द्वारिकाधीश के श्री चरणों में भाभी का एक निवेदन, यही पत्र का शीर्षक है। लिखती क्या है, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर को पाल जू नित्य एकादशी हो। हे नाथ सुनी हूं कि दो ही एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हम पति पत्नी ऐसी कौन सी गलती किए हैं, ऐसी घर की अव्यवस्था कि एक स्वामी के शरीर पर कोई घर में वस्त्र नहीं है कि मैं इनको ढक सकूं। हम पति पत्नी ढक कर आपका भजन कर सकें। बस यही पत्र को लिख करके बंद करके दे दी। और सुदामा जी वहां से प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी प्रस्थान करते हैं, आगे जा रहे हैं। जेठ का महीना है, बहुत कड़ी जो है धूप हुई है। एक बालू के रेत में पहुंचे सुदामा जी, और सुदामा जी दुबले पतले ब्राह्मण जा रहे हैं, गिर रहे हैं। सुदामा जी लेकिन भजन को नहीं छोड़ रहे हैं। सुदामा जी सोचे हम पति पत्नी एक साथ बैठ करके भजन करते थे, आज मेरी सुशीला कैसी होगी। जा रहे हैं, एक नदी के किनारे पहुंचे, सोचे कि यहाँ विश्राम कर लो, कोई पेड़ नहीं था। उसी में बालू के रेत में सुदामा जी पड़े हैं और सोच रहे हैं कि द्वारिकापुरी कब आएगी, द्वारिकापुरी कब आएगी। मन में सोचे कि हरे छोटे भाई जहाँ पहुँचाओगे वहीं हम चलेंगे, तुम्हारी कृपा जब जैसे ले जाओ। एक भजन में भक्त कह रहा है कि नाथ हमारी क्या शक्ति है, हमारा तो पालन पोषण आप करते हैं, जहाँ ले जाइएगा वहाँ मैं चलने को तैयार हूँ, बस कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जिधर नाथ रख दो, जिधर नाथ रख दो वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। आज यहाँ कथा हो रही है, कल कहीं कथा हो रही है, सालों भर हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। 23 तारीख से कुशीनगर जिले में महुई में कथा होने जाने रही है, जिसका आचार्य शास्त्री के नाम से यूट्यूब पर इस कथा को दिखाया जाता है। कथा के जो भी प्रेमी हैं निश्चित रूप से कथाओं को श्रवण करें, जो वास्तव में मेरी दृष्टि से शुद्ध कथा होनी चाहिए संस्कृत श्लोकों के माध्यम से। इतने देर आप बैठे हैं, आपने आकलन किया होगा कि छोटे वक्ता होते हुए भी कितना सुंदर भाव देते हैं। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। कम कीजिए, लेकिन आधे 1 घंटे भगवान की कथा घर में जरूर सुनिए। इससे होता क्या है, जैसे मोबाइल को चार्ज नहीं कीजिएगा बैटरी बैठ जाएगी, इस तरह बुद्धि को चार्ज करने के लिए
कथा रूपी चार्जर बनाया गया। कथा रूपी चार्जर जब लगता है तब बुद्धि आपकी चार्ज होती है, जिससे आप बोलते हैं और अच्छी बातों को बोलते हैं। अगर बुद्धि रूपी कथा रूपी चार्जर नहीं लगाए हैं तो उल्टी सीधी बात मुख से निकलती रहेगी। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ओ जिधर नाथ रख दो, जिधर नाथ रख दो वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखे दो, जहाँ नाथ रखे दो वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूंगा। हे नाथ, जब अपने जीवन की डोरी को आपके श्री चरणों में सौंप दिया तो हम अपनी चिंता क्यों करें। आप चिंता कीजिए कि मेरे भक्त का पालन पोषण कैसे होगा। हे नाथ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस हो प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस हो प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ किसको कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दो, जहाँ नाथ रख दो वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुदामा जी बालू के रेत में पड़े थे, कड़ी धूप थी, लेकिन भगवान की कृपा देखो, इतनी सुंदर छाया हुई और एक पेड़ दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर। उस समय शीतल मंद सुरभिवह वायु, शीतल हवा चल रही थी। सुदामा जी का सारा थकान दूर हो गया। सुदामा जी सोचते हैं कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पेड़ था नहीं, पेड़ कहाँ से आ गया, मैं कहाँ पहुँच गया। एक नाविक को सामने देखा सुदामा जी ने। नाविक से कहते हैं कि हे नाविक, ये द्वारिकापुरी कितनी दूर है। नाविक ने कहा, क्या द्वारिकापुरी तो आप आ चुके हैं, द्वारिकापुरी में ही आप हैं। सुदामा जी ने कहा कि आप कितने बड़े कृपालु हो, यही द्वारिकापुरी है। तो सुदामा जी से नाविक पूछता है, कहाँ जाना है आपको। सुदामा जी ने कहा कि द्वारिका का जो राजा है, सुनते हैं कि द्वारिका का वो राजा है, उसके पास हमको मिलने जाना है। नाविक ऊपर नीचे चेहरा देखने लगा, फटा पुराना वस्त्र है, लेकिन सुदामा जी के मुखमंडल पर अद्भुत तेज है, तेज की छटा निकल रही है। नाविक ने ध्यान से देखा, नाविक देखा कि भले फटा पुराना वस्त्र है, लेकिन ये ब्राह्मण देवता, तपस्वी ब्राह्मण देवता मालूम पड़ते हैं। नाविक कहा कि बैठिए आप नौका पर, मैं आपको समुद्र पार पहुंचा देता हूं। और देखिए इस द्वारिकापुरी सामने दिखाई दे रही है। सुदामा जी बैठ गए। अब बैठे, नाविक चलाने लगा नौका को। सुदामा जी के मन में एक चिंता हो गई कि इस नाविक को तो हमारे पास कोई रुपया पैसा है नहीं, इस नाविक को क्या दूं। इसी चिंता में डूबे हुए हैं और सोचे कि जो 2 उपहार मैं लाया हूं, जिसको सुशीला ने दिया है,
तो किसी दूसरे के उपहार को दूसरे को नहीं देना चाहिए। सुदामा जी सोचते हैं क्या करूं, नौका से उतर जाऊं कि क्या करूं। नाविक चला रहा है नौका। नाविक ने पीछे मुड़कर देखा, ब्राह्मण देवता क्यों उदास हैं। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। नाविक चला रहा है। सुदामा जी ने एक बात याद किया कि हमको मित्र भी मानता था और बड़ा भाई भी मानता था, तो मित्रता में अगर कोई बात स्पष्ट कह दी जाए तो उसका दोष नहीं लगता है। मैं अपने मित्र से कह दूंगा कि हे मित्र, नौका पार कर रहा था, उतराई हमारे पास नहीं थी, मैंने एक पुटली को दे दिया उस नाविक को उतराई में। 2 पुटली लाया था, 1 पुटली दे दिया। जैसे ही किनारे होते हैं सुदामा जी कहते हैं कि हे नाविक कि अपनी उतराई ले लो। सुदामा नाविक देखता है क्या कि पुटली में कोई वस्तु बांधी गई है। तो सुदामा जी से पूछता है नाविक कि क्या है ब्राह्मण देवता। तो कहे अरे तेरी उतराई है, इतने बड़े समुद्र को पार कराए, उतराई तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के पास जो है उसको मैं दे रहा हूँ। नाविक चरणों पर गिर करके रोने लगा कि ब्राह्मण देवता हमें उतराई जो है आप मत दीजिए। सुदामा जी ने कहा नाविक बहुत बड़ा पाप हमारे ऊपर लगेगा, नदी को बिना उतराई दिए नहीं पार होना चाहिए। तो नाविक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता हमारी उतराई बहुत महंगी है। तो सुदामा जी कहे कि लगता है कुछ महंगा जो है मांगेगा, रुपया पैसा दक्षिणा कुछ है नहीं। सुदामा जी ने कहा मैं जानता हूं तेरी नौका बड़ी सुंदर है और उतराई तेरी लंबी होगी, क्या उतराई है तेरी। तो नाविक कहा कि हमारी उतराई जानिएगा, जो कह रहेंगे वो दे दीजिएगा। सुदामा जी ने कहा कि अरे नाविक हमारे पास जो वस्तु थी मैं दे रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। सुदामा जी के चरणों पर नाविक गिर कर रो रहा है और कहता है कि ये ब्राह्मण देवता मेरी सबसे बड़ी उतराई है, इस नौका पर आप हमेशा जिस जोड़ी में मैं जाऊं आप इस नौका पर आते रहिए और मैं आपको पार उतारता रहूं, बस मेरी सबसे बड़ी उतराई यही है। सुदामा जी ने कहा कितना ज्ञानी ये नाविक है। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं नाविक तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा, ले जाओ कुछ तो उनकी सेवा होगी। नाविक ने कहा कि ब्राह्मण देवता मैं राज दरबार का नाविक हूं और मुझे इसका तनख्वाह मिलता है, तो कभी भी 2 तनख्वाह लेकर के काज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अकेले है, यहाँ भी ड्यूटी करता है वहां भी करता है, 2 तनख्वाह आ रहा है, कभी भी ऐसा काज नहीं करना चाहिए। तो नाविक कहा कि हमें राज दरबार से पेमेंट मिलता है इसका, अगर द्वारिकाधीश जान जाएंगे हमारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका आदेश है कि जिसके पास कुछ नहीं हो उसको तुम पार करना और इसका जो है लिखते जाना कितने लोगों को पार किया, उसकी उतराई राज खजाने से तुमको मिलेगी। बहुत समझाए सुदामा जी किसी तरह चले। सुखदेव जी कहते कि हे राजन चलते चलते अब जहां 16,108 महल बने हुए हैं, सोने का चमचमाता हुआ चारों तरफ महल दिखाई पड़ा। सुदामा जी आंख नहीं ठहर रहा है कि कहाँ मैं जाऊं क्या करूं। ये तो लंबा बहुत बड़ा गांव दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा शहर कोई बसा है। संयोग से सुखदेव जी कहते भगवान की कृपा देखो राजन, उसी महल के पास पहुंचे जिसमें भगवान रह रहे हैं। लड़खड़ाते हुए इधर उधर गिरते हुए वहां पहुंच गए। द्वारपाल दिखाई पड़ा। द्वारपाल से पूछते हैं द्वारपाल ये तुम्हारे महाराज कहाँ रहते हैं। तो द्वारपाल कहा कि आप कहाँ से आए हैं। सुदामा जी ने कहा ये सब मत पूछो, ये कहाँ रहते हैं तुम्हारे महाराज, ये बताओ किससे मिलना है आपको। हमारे महाराज से आप मिलने आए हैं, क्या नाम है। बताते हैं नाविक से कि नाविक एक मल्ला उससे द्वारपाल से कि द्वारपाल मेरा नाम सुदामा है और हम उस तेरे महाराज के बड़े भाई हैं। ऊपर नीचे द्वारपाल देखा हंसने लगा, यही बड़े हमारे महाराज के बड़े भाई हो गए, फटा पुराना वस्त्र पहने हैं। सुदामा जी निवेदन करते हैं कि हे द्वारपाल मैं जानता हूं क्यों हंस रहे हो, एक बार
हमारा संदेश अपने महाराज से जा करके कह दो।